हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जैसा कि नवरात्रि आ रही है तो 9 दुर्गा माँ स्वरूप हमारे घर में 9 दिनों के लिए विद्यमान होंगी। तो सभी लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं, सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि माँ का आगमन हो रहा है तो घर की साफ़ सफाई तो बनती ही है। अब इस दौरान अगर हम नवरात्रि का व्रत हैं और हमें मासिक धर्म आ गया तो क्या हम व्रत को छोड़ दें, क्योंकि हमारा व्रत तो खंडित तो नहीं हो गया? तो नहीं, व्रत आपका खंडित नहीं होता है। बस आप 5वें दिन से पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब 5वें दिन हम पूजा स्टार्ट करेंगे तो बाकी दिन हम क्या करें? क्या हम कुछ ना करें? कैसे क्या करें? तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मानसिक रूप से जैसे भी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते थे, अब वैसे ही उनका पूजा करिए। सोचिए, मानसिक रूप से तो आप कितने अच्छे से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जिस मंदिर आप नहीं जा सकते थे, आप मानसिक रूप से उस मंदिर का चिंतन कर सकते हैं। और दुर्गा माँ, समझिए कि आपके पास दुर्गा माँ आई हैं, आप बैठे हैं, पास बैठी हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, आप उनकी जैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते थे ना, वैसे ही सेम अकॉर्डिंग है, कहीं शांति वाले स्थान पे आप बैठ जाइए और एक एक चिंतन करिए और उनकी अच्छे से पूजा आप कर सकते हैं। इसमें कोई निषेध नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में विद्यमान है और माँ तो माँ होती हैं। तो आप 5वें दिन से फिर पूजा कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन तक आप मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें कोई निषेध है, आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा, आपका व्रत भी मान्य होगा। और हम लोग अगर व्रत कोई करते हैं ना, तो हम लोग को किसी कामना से व्रत नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि है कि ये हम लोग से कोई भूल तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, हम लोग जो है ना, हम लोग से रोज़ ही भूल होती है, हम कभी शुद्ध कार्य तो कर ही नहीं सकते हैं, हमेशा त्रुटि तो होती ही रहती है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही त्रुटियों का है। तो हम लोग इसका तो आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप अपने मन में बस ये सोचिए कि आप अपनी माँ के लिए व्रत रह रहे हैं, उनकी खुशी के लिए रह रहे हैं। कोई कामना मत करिए। अगर आपको कोई कामना करनी है तो माता रानी से ये मांगिए, हे माता रानी, हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करिए, ना कि सांसारिक वस्तु मांगे। उस वस्तु का क्या लाभ जो आज है कल नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि सिर्फ उनसे भक्ति मांगिए। और माँ दुर्गा कोई और नहीं, हमारी राधा रानी का ही तो स्वरूप है। तो सभी प्रेम के साथ अच्छे से व्रत रहिए, पूजा अर्चना करिए। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे, जय माता दी।